मैं जानता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा, लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर डर और चिंता नहीं रहेगी। बस आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में चिंता और डर को खत्म करने का एक अद्भुत उपाय बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह राजा अपने प्रजा और परिवार के साथ काफी खुश था। राजा बहुत नेक दिली और दयालु था। राजा के पास कोई भी मदद के लिए आता तो वह खाली हाथ लौट के नहीं जाता था। राजा उन्हें सोने के सिक्के या फिर कपड़े या खाने के लिए दे ही देता था। एक दिन राजा ने मंत्री से पूछा, यदि मैं अपना खजाना इसी तरह प्रजा में बांटता रहूं तो मेरा खजाना कितने दिनों तक चलेगा? आप आंकड़ा लगा के मेरे को बताइए। कुछ दिनों बाद मंत्री ने सारे खजाने का आंकड़ा लगाकर राजा को बताया, यदि आप इसी तरह खजाने को खर्च करेंगे तो आपका खजाना आने वाली दूसरी पीढ़ी तक खत्म हो जाएगी। यह बात सुनकर वह राजा काफी चिंतित हुआ और वह सोचने लगा कि अपने आने वाली अगली पीढ़ी और उसके आने वाली अगली पीढ़ी के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगा। इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने मंत्री से पूछा, तो मंत्री ने राजा से कहा, हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। उनके पास सारी समस्याओं का समाधान है। क्यों न हम लोग वहां चल के उनसे पूछें। अगली सुबह राजा और मंत्री बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे। राजा ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे आने वाले 7 पीढ़ी आराम से बैठ के खा सके। इतना सुनने के बाद बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन तुम पहले इस गांव के बाहर वाली झोपड़ी में जाओ और उसमें रहने वाले परिवार को एक दिन का खाना देकर आओ। राजा काफी खुश हुआ, क्योंकि यह करना उसके लिए आम बात थी। शाम का समय था। राजा भोजन लेके गांव के बाहर वाले झोपड़ी में पहुंचा। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी और उसकी एक बेटी रहती थी। वह राजा झोपड़ी के अंदर गया तो देखा कि उसकी बेटी खाना बना रही है। उस लड़की को देखकर राजा ने जो खाना लिया था उस खाने को उस लड़की की तरफ बढ़ाया और कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन का खाना लेके आया हूँ। यह बात सुनकर वह लड़की ने मना करते हुए कहा कि लेकिन हमारे पास आज के खाने के लिए व्यवस्था है। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन कल के लिए यह खाना रख लो। फिर वह लड़की कहती है, माफ कीजिए, हम अगले दिन के लिए भी भोजन इकट्ठा करके ऐसे नहीं रखते हैं। हम हर रोज खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। इतना सुनने के बाद वह राजा सोचा, एक यह लोग हैं जो अपने कल के लिए भी खाना इकट्ठा नहीं करते हैं, और एक मैं हूँ जो अपने आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरे जा रहा हूँ। राजा को यह बात समझ में आ जाता है कि बौद्ध भिक्षु गांव के बाहर वाली कुटिया में मेरे को क्यों भेजे थे। अगले दिन जब सुबह होती है तो वह राजा बौद्ध भिक्षु के पास फिर जाता है और कहता है, हे महात्मा, आप जो मुझे समझाना चाहते थे वह मैं समझ गया हूँ, लेकिन कृपया करके आप मुझे थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएं कि आखिर चिंता होती क्या है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, भविष्य के लिए की जाने वाली चिंता भले ही हमारे भविष्य को बदले या न बदले, लेकिन वह हमारे वर्तमान को जरूर खराब कर देती है। चिंता हमारे जीवन की एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन के हर एक खुशी को छीन लेती है। जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है और जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। बुद्ध ने आगे कहा, एक बार तुम ध्यान पूर्वक गहराई से सोचो, जिन चीजों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है और जिनको चाह कर भी तुम नहीं बदल सकते हो, तो उनके बारे में पूरा दिन नहीं सोचोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। वह राजा पूछता है, तो क्या हम किसी घटना के बारे में सोचे ही ना? बौद्ध भिक्षुक ने कहा, हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं या फिर आने वाली है उनके बारे में सोचकर उनका हल निकालना यह सही है, लेकिन एक ही समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना यह मानसिक बीमारी है। ऐसा करने से हमारे मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, जिससे सोचने और समझने की क्षमता खत्म होती है। इतना कहते ही राजा समझ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।